राजस्थान निर्वाचन चुनाव की प्रक्रिया में आपका बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आप सुन रहे हैं मैं आप सबका लखन लाल माली, आपके यूट्यूब चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हम इसमें पूरी प्रोसेस आपको बता रहे हैं, जो भी निर्वाचन की प्रक्रिया 2020 में चल रही है। अभी आपके 11 तारीख को चुनाव होने वाले दिसंबर के अंदर, इससे पहले भी चुनाव हो चुके हैं और आगे भी चुनाव होने वाले हैं। बहुत सारी प्रक्रिया हैं जो सेम ही रहती हैं, बहुत सारे प्रपत्र हैं जो सेम ही रहते हैं, बहुत सारे प्रपत्रों की जानकारी आपको हम इस पर देंगे। जो भी प्रपत्र आपको भरने होंगे, सारे प्रपत्र आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल हम आपको कंप्लीट करवा करके दिखाएंगे। आज हम इसमें बात करने वाले हैं, जो तृतीय मतदान अधिकारी होता है उसको कौन कौन से काम करने होते हैं, क्योंकि यदि आप काम को नहीं समझते हैं तो आपको निश्चित रूप से दिक्कत आएगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम आप यहाँ पर सहायता के लिए कुछ आपको वीडियो बता रहे हैं दोस्तों। तो मतदान अधिकारी जो थर्ड होता है, थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका काम होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट काम माना जाता है, क्योंकि कंट्रोल वही करता है, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट उसी के पास होती है, वैलिड इशू वही करता है। तो जो भी मतदान प्रक्रिया है, जो काम हम करवाने जा रहे हैं सबका सब, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम उसी के पास है, ठीक है। वो गड़बड़ उससे हो जाती है तो सारी प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम है, तो आपको काम को समझना है। सिर्फ काम कोई कठिन नहीं है, काम को आपको अच्छे से करना है और मन से करना है। फिर देखिए, तो आपको करना क्या है वो समझ लो आप, बस छोटा सा काम है आपका, कोई ज़्यादा काम नहीं है। तो देखिए, कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा, यानी जो कंट्रोल यूनिट आपके सीयू आपके पास रहेगी, यानी सीयू के आप मुख्य प्रभारी रहेंगे, सीयू आपके ही पास रहेगी, ठीक है ना। तो आपको पहले ही जानकारी हो गई होगी, ट्रेनिंग में बताया होगा भी सीयू को आपको कैसे काम करना है, सीयू में आपको क्या क्या करना है। आप टोटल बटन से टोटल देख सकते हैं और उस बटन आपको वैलिड इशू कर सकते हैं, ठीक है। मुख्य जो काम है वो आपको वैलिड इशू करना है, टोटल बटन से टोटल देखना है, और जो पर्ची आएगी वोटर लेकर आएगा उस पर्ची को इकट्ठा करना है, ठीक है ना इसमें। अब इसके अलावा और देखिए, मतदान अधिकारी सेकंड द्वारा जारी मतदाता पर्ची मतदाता से प्राप्त करके अपने पास में क्रमबद्ध सुरक्षित रखनी है, उसको आप इकट्ठा करके रखना है। अब इसके लिए आपको ये व्यवस्था करनी है। आपको क्या करनी है, आप जैसे टेबल पर हैं, टेबल के ऊपर एक कील ठोक लीजिए, ठीक है ना, या फिर ऐसे कोई एक कील की व्यवस्था कर लीजिए कि टेबल में लग जाए। उस कील के अंदर आप उसको फंसाते जाइए, पर्चियों को उसमें रखते जाइए और 50-50 की गड्डी बना लीजिए, ठीक है। तो उसमें आपको सुविधा रहेगी। और रबड़ रखिए, रबड़ में उसको बंद करके आप रख दीजिए साइड में, ठीक है। तो काउंटिंग करने में भी दिक्कत रहेगी, मिलान करना होगा रजिस्टर से और पर्ची का, तो उसमें भी आपको दिक्कत आएगी। जैसे 500 रसीद, 500 वोटर हो गए तो 500 आपके पास पर्ची होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे है, कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबा करके, जो बैलेट बटन है उसको दबा करके वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी बैलेट यूनिट के लिए बैलेट जारी करना। यानी आपका मुख्य काम है बैलेट इशू करना। कैसे करोगे, आपके पास जो सीयू है, कंट्रोल यूनिट है, उसमें आपको बैलेट बटन दबाना है और उससे आपका बैलेट इशू हो जाएगा। उसके बाद में आपकी जो मशीन है उसमें लाल बत्ती जल जाएगी, रेड लाइट जलेगी, तो इसका मतलब बैलेट इशू हो चुका है और ये वोट के लिए तैयार है। तो जो भी व्यक्ति होगा वोट डालने जाएगा, वोट डाल के आ जाएगा, उसके बाद में बीप की आवाज़ आएगी और उसके बाद में लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। पुनः आपको वही प्रक्रिया करनी है, ऐसे आपको लगातार ये काम करना है। मतदाता को उसका मत रिकॉर्ड करने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजेंगे आप उससे कहेंगे भाई जाओ आप वोटिंग कंपार्टमेंट में अपना वोट डाल के आ जाओ। मतदाता द्वारा मतदान करके कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज़ आने तक मतदाता को वोटिंग कंपार्टमेंट में रोकेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है कि आपको ये पता लगाना है कि भाई ऐसा तो नहीं कभी आपने वोट कास्ट यहाँ से आपने वोट तो इशू कर दिया, लेकिन जो व्यक्ति है वो वोट डाल के नहीं गया और वैसे ही निकल गया, तो समस्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है, फिर आंकड़ा गड़बड़ा जाएगा, आपका आंकड़ा नहीं, परेशानी का सामना करना होगा। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जब तक वो बीप की आवाज़ नहीं आ जाए तब तक आपको उसके ऊपर ध्यान रखना है कि भाई क्या कर रहा है, ठीक है ना। अगले मतदाता को बैलेट जारी करने के बाद ही वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने की अनुमति दें, उससे पहले अनुमति नहीं देनी है। प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर तथा आवश्यकता अनुसार पीठासीन अधिकारी के पूछने पर कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबा करके आपको कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों की संख्या पीठासीन अधिकारी को बतानी है। मान लो पीठासीन अधिकारी ने कहा कि भाई बताइए कितने वोट डल गए टोटल, तो आपको टोटल बटन दबाना है और टोटल बटन दबा करके आपको बताना है कि सर 400 वोट डल चुके हैं, ठीक है, 500 वोट डल चुके हैं, 300 वोट डल चुके हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा काम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है, हमारे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण काम है आपका, ठीक है। तो आप अपने आप को ये नहीं समझे कि भाई अपना छोटा सा काम है, छोटा नहीं है, हर छोटा काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आपका तो वास्तव में महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि कंट्रोल आप ही करोगे सब कुछ। तो अपने काम को अच्छे से करिए, ईमानदारी से आप करेंगे और अच्छा कर पाओगे, आप बहुत ही अच्छा करोगे, ये हमारा विश्वास और यकीन है दोस्तों। तो आज इसमें हम सिर्फ यही बताने वाले कि जो तृतीय मतदान अधिकारी है उसको कौन से काम करने होते हैं। तो सिंपल सीधा सा काम है, चाहे कोई भी चुनाव हो, सब में काम लगभग यही रहता है बस। तो आपको पर्ची इकट्ठी करनी है, बैलेट इशू करना है और आपसे आवश्यकता के अनुसार जब भी आपसे मांगे जाए तो टोटल बटन दबा करके टोटल संख्या आपको बतानी है,
ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको ये जानकारी दी हमने, आपने अच्छे से सुना। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपने सुझाव जरूर हमें प्रेषित करें कमेंट के माध्यम से। थैंक्स, धन्यवाद।